हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि अभी मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया। वेलकम बैक टू अक्को एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। तो नए व्लॉग की शुरुआत रोजाना की तरह मेरे रूम से ही हो रही है। कभी कभी बस किचन से स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो स्टार्टिंग मैं रूम से ही करती हूँ। और बाकी सुबह के काम हो चुके हैं। बाकी मेरे लिए अब रिलैक्स वाला वो हो गया है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के लिए आ चुकी हैं, कर रही हैं। बाकी देखते हैं कब तक टिकती हैं, क्या होता है। अच्छा लगाई हैं, पोछा अच्छा लगाई हैं। और मतलब नहीं तो अभी तक तो जो इधर 2-3 नई आई थी वो तो अच्छा पोछा नहीं लगा रही थी, बट ये लगाई है। जहाँ जहाँ बोले हैं वहाँ लगाई। मैंने सीढ़ी पे भी पोछा लगवाया है, जहाँ जहाँ मैं लगाती हूँ खुद। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनको मैंने काम पे रखा है तो इसलिए उनसे करवा रही हूँ, मैं नहीं लगाती थी, नहीं। जहाँ जहाँ मैं खुद लगाती थी वहाँ, और खुद नहीं, मतलब शुरू से जितने भी काम करने वाले लोग लगे हैं वो सब लोग जो सीढ़ी हम लोग की इस्तेमाल होती है उस पर पोछा लगता ही लगता है। क्योंकि देखिए सब पे वो लगा है, मुजैक लगा हुआ, क्या कहते हैं, संगमरमर मुजैक जो भी कहा जाए। तो अगर उस पर पोछा नहीं लगता है ना तो काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और फिर साफ़ रहता है तो सही रहता है, क्योंकि बाबू कभी बैठ के उतरता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ कर, तो इसीलिए पोछा लगा रहता है तो साफ़ रहता है, ठीक लगता है। बाकी इस समय तो वैसे ही धूल धक्कड़ वाला मौसम है, तो मतलब बहुत गंदा हो जा रहा है घर। बाकी यहीं हम लोग के आगे ही, मतलब घर से निकलने पे मोड़ जो है वहीं पे, हम ही लोग के घर के पास ही ज़मीन खाली है, वहाँ पे बालू गिरा हुआ। अब इस समय जो अंधड़ चल रहा है दिन भर ना, वो अंधड़ से इतना बालू आता है। पापा कह रहे हैं 1-1 बाल्टी बालू हम रोज़ फेंकते हैं झाड़ू लगा के, तो ये वाली कंडीशन है। तो जो कि हम लोग का घर जो है ना बहुत पैक है, बट फिर भी धूल आते ही आते हैं। बाकी वही कहते हैं ना, मेरा रूम ही देख लीजिए आप लोग, हर तरफ से पैक है, जंगला बंद, दरवाज़ा बंद, सब कुछ बंद है। कहीं से मतलब वो भी नहीं है, क्योंकि एसी है तो वैसे ही सब कुछ बंद ही है, बट फिर भी धूल धक्कड़ आ ही जाता है। तो आज मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है, क्योंकि जैसे अब बाकी झाड़ू पोछा इस सब का काम रहता था ना, तो सब करते करते मैं थक जाती थी, तो रोज़ाना बढ़िया से वो वाली सफाई नहीं हो पाती थी। बट आज मैंने सब कुछ A to Z बढ़िया से पोछा है, जो मेरे पहुँच में था सब पोछी हूँ। सारे शीशों को, टीवी को, हर चीज़ को कोलिन से साफ़ करूँ तो अच्छा लगता है। जब साफ़ हो जाता है ना तो सुकून मिलता है। बाकी वही है, कभी बेड पोछी हूँ, बट धूल आने का कोई वो नहीं है, धूल आ ही जाता है, तुरंत आ जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, फिर बनाएंगे लंच, फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ। अभी कुछ सोची नहीं हूँ, नीचे पहुँचूँगी तब सोचूँगी तो फिर बताऊँगी। देखिए आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया सब्जी, और आलू मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आज जब मैं सुबह बाबू की आलू की सब्ज़ी बनाई है उसी में मम्मी के लिए बना दी, क्योंकि भिंडी में आलू डाल दो ना तो भिंडी का मेरा मज़ा नहीं रह जाता है, और मुझे भिंडी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आलू ऐड नहीं किया। बाकी यहाँ चावल भी दे दी हूँ, बाकी यहाँ दाल में तड़का भी दे दी हूँ, बाकी आलू की सब्ज़ी दे रही हूँ। देखिए तो बस लंच जो है लगभग रेडी है। बस कभी चावल बनाएंगे 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद। भिंडी की थोड़ा भून लेंगे और अच्छे से, बस उसके बाद चावल बना देंगे, तो बाबू आ जाएंगे मेरे। तो लंच बन के रेडी है, चावल दाल सब्जी सब कुछ, और बाबू का वेट है, बाबू आएंगे तो बस अभी का इंतज़ार हो रहा है कि कब वो आए। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लंच, चावल भिंडी, ये बाबू लिए थे रोटी, और ये थोड़ा सा रोटी खाया, थोड़ा सा और रिकवच है और दाल है। तो ये सब लंच करने का टाइम हो गया है। अभी लंच मतलब अभी सर्व कर रही हूँ, अभी करूँगी नहीं, क्योंकि अभी तो जा रही हूँ बर्तन बाहर रखूँगी, और फिर मम्मी पापा से पूछूँगी कि और रहेंगे लोग क्या करेंगे, उसके बाद लंच करूँगी। तो बस चलिए अब लंच करते हैं, उसके बाद से फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो हेलो जी, गुड इवनिंग। बाबू की मैम गई पढ़ा के, और मैं भी जा रही हूँ नीचे। रूम तो सही कर दी, बाकी अरे आज कॉपी किताब तो सेट करना नहीं है, क्योंकि कल है सैटरडे, तो आज तो छुट्टी है, मतलब कल तो छुट्टी है, और वैसे कल सबकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि पता नहीं क्या उन लोगों के कोई फ्रांसीसी कुछ हैं, उनका मतलब अंतिम संस्कार पता नहीं क्या है, मतलब तो कल वैसे भी छुट्टी हो गई। बाकी इन लोगों की तो रहती ही है छोटे क्लास की। बाकी मैं स्कूल वालों से इतना ज़्यादा मतलब
परेशान हो गई हूँ ना। LKG से ये सिस्टम चला आ रहा है कि पर डे कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन इसका पेंसिल रबड़ कटर गायब ना हो। चलो उस चीज़ को मैं इग्नोर कर देती थी, कही भी थी, फिर ये हुआ कि छोटे क्लास में है तो होता रहता, कोई बात नहीं। बट इस बार मतलब जब से स्कूल खुला है 1 अप्रैल से, जिस दिन कलर वाला डे था, मतलब कलर लेके जाना था, मैं नया कलर दी हूँ, हर दिन गायब हो जा रहा है, हर दिन। आज पापा फिर परसों पापा से फिर से मंगवाई कलर, क्योंकि कलर जो भी नए थे सब खत्म हो गए, सब गायब हो गए थे। फिर पापा परसों लेके आए, आज लेके गया है। तो आज इसका कलर कोई बच्चा ले लिया था तो मैम लेके जमा कर ली थी, फिर वो इसको नहीं दी है। फिर छुट्टी में ये पापा से बोला है तो पापा बोले हैं, तो कह रही है मैंने तो यहीं पे कलर रखा था, कलर तो यहाँ है ही नहीं। तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी, अगर आपने जमा किया है तो आपकी गलती है, आप उसको वो करो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो पापा बोले भी हैं, लेकिन वो अपना वो कर ली हैं पापा। हम क्या, अब हम परसों बात करते हैं मंडे को इन लोगों से, क्योंकि ना अब अति हो गया है, पर डे कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। भाई जैसे इसके पीछे सब हाथ धो के पड़े हुए हैं, बच्चे सब इसकी कॉपी में किताब में घुस दे रहे हैं। स्कूल में नहीं, बहुत शांत है, घर पे तो शेर है लेकिन स्कूल में बहुत शांत है। अब एक बच्चा कह रहा है तुम मुझसे आगे लिख रहे हो, इस चक्कर में इसकी कॉपी पे घुस दिया है। उनका चलो हम मंडे को बताते हैं, अब बहुत हो गया। अब ऐसे प्यार से बात कर, हर बार हम प्यार से वो करके चले आते हैं, ये लोग इसको वो नहीं कर रही हैं। अब हम मंडे को डायरेक्ट बात करेंगे अच्छे से और बोलेंगे कि देखिए मैम, ये मेरा लास्ट वार्निंग कहिए चाहे जो भी कहिए, ये लास्ट मैं आपके पास कंप्लेन लेके क्लास में आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर डे कंप्लेन लेके आना अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसे ही पर मंडे को बात करूँगी कि अगर अब ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं सीधे अब फादर से बात करूँगी, बाकी फिर आप लोग देख लीजिए। वही है ना, बुरे बन जाते हैं पेरेंट्स, बुरे बन जाएंगे कि बताओ ऐसे रोज़ कंप्लेन लेके आती हैं। भाई रोज़ आप लोगों की कोई ना कोई गलती रह रही है तो मुझे कंप्लेन लेके जाना पड़ा है, लेकिन मंडे को तो अब मैं बोलूँगी कि भाई अति हो रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि एक बगल की आंटी हैं वो आई हुई हैं अपने नाती को लेके, तो बाबू को भी अब बाबू नीचे ही नहीं जा रहा था, मम्मा कपड़ा हम नहीं पहनना, कपड़ा ना पहन के नहीं आता स्कूल से आने के बाद, तो कपड़ा इसका धुल के नीचे रखा है, नीचे ही पहनता ही है। तो कह रहा हम नीचे नहीं जाएंगे मतलब कच्ची भिंडी में, तो फिर मैं इसको अलमारी से नया कपड़ा निकाल के फिर पहना दूँ। हम क्या तुम ऐसे नया निकाल पहनते रहते हो, फिर टंग जाता है नीचे ज़्यादा। चलिए चलते हैं, चाय वाय बना के देते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ मैंने दूध जो है गर्म कर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ मैंने टिफ़िन धुला है, और यहाँ चाय चढ़ाई हूँ आंटी के लिए। और ये क्या हो रहा है भाई, आंटी के लिए और मम्मी के लिए पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं वीडियो बन रहा है। देखिए चाय ले जा रही हूँ, और चाय मैं ग्लास में ले जा रही हूँ, क्योंकि वो आंटी का बहुत नाटक है। अभी देखिए वो पियेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि उनका साफ रहता है, नहीं मैं नहीं पीती हूँ, इसलिए देने का मन नहीं करता। बट वही बहुत देर से बैठे हैं तो देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, दे देते हैं, पिए या ना पिए। तो आज के डिनर में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा डोसा खाने का बहुत देर से मन था, बाबू का भी मन था, तो आज बस संकोच करते करते मैंने पापा से पूछ ही लिया है। तो पापा बोले बनाने का समय के नहीं मंगाना है, तो कहते हैं ठीक है मंगा दो, 4 मंगाओ, खा लिया जाएगा। तो हम बोले नहीं, अगर आप लोगों को मन ना हो तो आप लोगों के लिए बना देते हैं। हम कहें नहीं मंगाओ, खाया जाएगा, सब लोग खाएगा। ये सब है, कभी मना नहीं करते हैं, बट थोड़ा हमको खुद संकोच लगता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, जोमेटो पे चेक करती हूँ, फिर मंगाती हूँ। मैंने डोसा ऑर्डर कर दिया है। मैंने बोला पापा से 3 डोसा मंगाते हैं, 1 चाउमीन मंगा लेते हैं। पापा कह रहे नहीं 4 मंगा। तो हम कहें 2 खाएँगे, कह रहे नहीं 2 नहीं खाएँगे, 4 मंगाओ, चाउमीन मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डोसा मंगा रहे हैं। बाबू तो नाम करते हैं, बट अब पापा बोले हैं तो मंगाना पड़ा, मंगा लेते हैं, नहीं होगा तो खा लीजिएगा, जब बाबू कम खाएंगे तो डोसा इस समय खा के फिनिश कर लेंगे, चाउमीन रख देंगे, सुबह खा लेंगे। बट मेरा चाउमीन खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं चाउमीन मंगा लिया। वैसे डॉक्टर की सब्जी खाने को बनाती हूँ, बट कौन कह रोज़ खाता है कोई। तो बस अभी ऑर्डर की हूँ, आधे घंटे में आएगा, 8:30 तक आ जाएगा चाउमीन और डोसा, इडली सांभर चटनी। देखिए आ गया मेरा सारा ऑर्डर। अब
बाबू का ले जाते हैं। बाबू बोल रहे हैं सब ले आए, इडली, अरे चटनी, सांभर सब दो, बट वो खाएगा नहीं। डोसा ही खा ले थोड़ा बहुत बड़ी बात है, बट मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। चलिए सर्व करते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये रहा बाबू का डिनर। बाकी वो खाए वाएगा नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं छुएगा, बट मांगा है तो मैं निकाल ली हूँ। और डोसा ही खाएगा जो थोड़ा बहुत खाना होगा। बाकी चाउमीन अभी मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि पहले मैं डोसा खिलाऊँगी, फिर चाउमीन खाना होगा तो खाएंगे। तो ये देखिए, ये रहा मेरा डिनर, डोसा, सांभर, चटनी और चाउमीन, क्योंकि आज मेरा चाउमीन खाने का मन था, इसलिए मैंने अपने लिए चाउमीन मंगाया। बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने। कुर्सी चेंज हो जाती है, जो मैं इधर रखती हूँ वो इधर हो जाती है, जो इधर रखती हूँ वो इधर हो जाती है। बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने। और आज डिनर बनाई नहीं, क्योंकि ना मेरा हाथ बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। और दाएं हाथ में दिक्कत होता है ना, तो परमानेंट। और हैंडी फ्लास्क कब तक रखूँगी? बाबू टॉयलेट चले जाते हैं तो फिर उसको हैंडी फ्लास्क निकालना पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ इस अंगूठे में भी यहाँ फट रहा है, यहाँ फट ही रहा है, यहाँ पहले से ही फटा है। कहाँ कहाँ हैंडी फ्लास्क लगाऊँ? पैर में जो दिक्कत है वो तो है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज तो मतलब छुट्टी मार ली। तो चलिए, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी ब्लॉग लाइव हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि एयरटेल का सर्वर जो है वो डाउन चल रहा है। बाकी वाईफाई वाले ने मैसेज डाला है कि 10:30 बजे सही होगा, तो देखते हैं। अगर हो गया तब तो ब्लॉग मेरा लाइव होगा 10 बजे, नहीं हुआ तो फिर नहीं लाइव होगा, बाद में लाइव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।